ओम शांति। आज मुरली की डेट है 29/1/2025। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विक्रम विनाश कर पावन दुनिया बनानी, यही तुम्हारी सेवा है। आज का प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है। उत्तर में बताया, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला, माँ दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ओम शांति। भगवानु वाच्य। भगवान ने समझाया कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी को भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उनको भी साकारी आकारी रूपनी सूक्ष्म वतनवासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन या साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। ये 5 तत्वों का शरीर मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते मिट्टी का पुतला, डीटी देवता धर्म वाले भी मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुणों वाले मनुष्य। ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। सत्युग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन में नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो, वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। ये पुरुषोत्तम युग है। अभी ये दुनिया है पतित तमो प्रधान, इसको सतो प्रधान दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी हो जाती है तो तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते, पति दुनिया रावण स्थापन करते हैं। बाप कहते मैं हुई दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। जब तमो प्रधान बनते तब कोई मतांतर वाले बैठ नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते तब उनका पुतला बनाते। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब ये रावण का बुत बनाकर जलाते। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता। अगर आधा दुख हो वह मजा ही क्या रहा। बाप कहते तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं, इतना भी नहीं समझते। बचपन में राधे कृष्ण का नाम फिर स्वयंवर होता है, दोनों का अलग अलग राजधानी के फिर उनका स्वयंवर होता है, तो लक्ष्मी नारायण बनते। ये सब बातें बाप समझाते। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार। अब तुम बच्चे जानते हो
और समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हो। नॉलेज पाठशाला मिलती है, पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट होती है। अभी तुम पढ़ रहे हो छी छी दुनिया में राज्य कर सकते हो। राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। छी छी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते हो, राज्य कहाँ करेंगे? गुलगुल दुनिया में। राज्य कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे, संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। घोर अंधियारे में है सब, ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति मार्ग अंधियारा विनाश, नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती। यह है बेहद का बड़ा घर, कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते, रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे ही कोई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते, खरीदारी करते। ये अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता। मिल्स आदि भी रात को चलती। ये है हद के रात दिन, वह है बेहद की बात। ये बातें सिवाय तुम्हारी किसी की भी बुद्धि में नहीं। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते। ब्रह्मा के लिए भी समझाया, प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किस में प्रवेश करेंगे। तो बाबा ने कहा, देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी है शुद्धता से उनके मंदिर बनाते। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर ना सके, परंतु आजकल तो पैसे से सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मणों को ही बुलाते। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी हैं, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकारी नहीं उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदाइश हुआ है ना। बाप ने एक ही बात बताई कि ये सारा रावण राज्य है। राम राज्य में संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में विकारी। मां 5 विकार होते नहीं, वह है ही पवित्र जो भगवान स्थापन करते हैं। सत्य में अगर पतित होते तो पुकारते ना। वहां तो कोई पुकारता ही नहीं। सुख में कोई याद ही नहीं करते। परमात्मा की महिमा भी करते हैं, सुख के सागर पवित्रता के साथ कहते शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं, शांति मनुष्य कैसे करेंगे? जब आपस में लड़ते हैं तो सुलह माना शांति कराना होता है। वहां तो है ही मान का एक राज्य। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुमको रूहानी पंडे
सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह आत्माओं का घर शांति धाम, ये है दुख धाम। अब बाप कहते इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, बस अभी तो हमको वापिस शांति धाम जाना है। ये आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ और तो कोई समझ ना सके। तुमको ही समझाया मैं बिंदी हूँ। मैं कौन हूँ? बिंदी हूँ। तुम्हें ये घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए। हम 84 का चक्कर कैसा लगाया, इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम जानते हो, कितने खंड है, कितने लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, आधा कल्प में क्या क्या हुआ। बाप कहते अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ऊंच ते ऊंच भगवान सब आत्माओं का बाप है। बाप निष्काम सेवा करते हैं बच्चों की। तुम्हें तो एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गायन हुआ ना। जब इम्तिहान के नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होंगे। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि अहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते। सारा दिन ये फीलिंग रहनी चाहिए। जिस समय तुमको याद दिलाते तो तुम कितने गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नंबर 1 गीता में भूल कर दिया, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया। गायन भी मेरा है, अकाल मूरत अजौनी। श्री कृष्ण की ये महिमा थोड़ी कर सकते, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती, ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माया कोई कम नहीं है। जो पहले आएंगे वे जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पाठधारी भिन्न भिन्न होते हैं। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तो माया बड़ी दुष्टर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है। तुम बच्चों को भी आप समान प्यार का सागर बनाते हैं। कभी कड़वा नहीं बोलो, किसको दुख नहीं दुख देंगे तो दुखी हो करके मरेंगे। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदतें विषय सागर में गोता खाना। बाप भी कहते महाकाल काम महाशत्रु है, कितनी बच्चियां मार खाती। कोई तो बच्ची को कह देते भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि कहते पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। तो घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले। आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट कह देते, कोई को भी फिर मोह रहता है।
आगे एक भिलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते, रहम दिल भगवान को ही कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे रहम दिल, वह जो बेरहमी से छुड़ाते। बेरहमी है रावण। पहले पहले ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते। ये भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्यों की बुद्धि में बैठता नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट, निर्विकारी, हेल्दी था। अभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को होती। जो अच्छी सर्विस करते वे बहुत शाहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते ये तो होगा। ड्रामा में नूंद है। स्वर्ग की स्थापना तो होनी है। सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती। चक्कर फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती। इस समय माया ने सबको क्या बनाया है? इस समय माया ने सबको क्या बनाया है? सबको अप्रैल फूल बनाया है। बाप आकर के गुलगुल बनाते, अच्छा मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप सम्मान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है। बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि अहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया। बाबा आप क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। आज का वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम पर विशेष सर्व प्राप्तियां में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज, संपूर्ण मूर्त नहीं बन सकती। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे।
आज का स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। अव्यक्त इशारे। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो तो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः काश फैलेगी। मनसा द्वारा क्या होगा? स्वतः अपने आप सारे विश्व में प्रकाश शक्ति फैलेगी। अच्छा, ओम शांति।